हाँ, उस प्रकार का लिए शुक्रदेव जी क्या कहते हैं? हाँ? तो सुनो, भगवान इतना विशाल परिवार के बीच में हमेशा प्रसन्न अवस्था में मुस्कुराते हुए रहते थे। हाँ? ये प्रभु की विशेषता है। कालांतर में भगवान प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे, एक बेटी का जन्म हुआ ना, तो शुक्रदेव जी क्या बोलते? भगवान इतने विशाल परिवार के साथ बीच में हमेशा प्रसन्न अवस्था में मुस्कुराते हुए रहते थे। हे प्रभु की व्यवस्था है ना। एक दिन प्रभु ने सोचा, हमारी इतनी पटरानियां हैं, अगर कोई रूठ गई तो कभी कोई रुक जाती है, कभी कोई कोप भन में बैठ जाती है, और प्रायः हम सबको मान भी लेती है, और हमें रूठी गाड़ियों को मनाने का आनंद भी बहुत आता है। परंतु आज तक हमारी रुक्मणी हमसे कभी नहीं रूठी। चलो आज रुक्मणी को थोड़ा नाराज कर देखते हैं, इन्हें क्रोध आता है कि नहीं आता, और क्रोध आएगा तो कैसी लगेगी। तो आज भगवान रुक्मणी के साथ कक्ष में गंभीर मुद्रा में आकर बैठ गए। रुक्मणी ने पहली बार प्रभु के मुख पर गंभीरता देखी, और बेचारी पंखा लेकर हवा करने लगी, और धीरे से बोली, क्या बात है महाराज, आज कैसे गुमसुम बैठे हो? भगवान एकदम चौंक रुक्मणी के मुख की ओर देखते हुए बोले, रुक्मणी एक बात बताओ, तुमने हमसे विवाह क्यों किया? ये प्रश्न सुनते ही रुक्मणी होश हो गए। हे भगवान, आज मुझसे जानने क्या गलती हो गई? ये कैसी बात कर रहे हो आप? शादी को हुए वर्षों बीत गए, 10 पुत्रों और पिताजी भी बन गए, और आज हमसे पूछ रहे कि तुमने विवाह क्यों किया हमसे? ये भी भला कोई प्रश्न है क्या? रुक्मणी मौन कुछ नहीं बोली। हे भगवान, तिरछी निगाह से देख रहे थे कि देखो गुस्सा आ रहा है, देखा कि गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर कोप का कोई लक्षण नहीं। भगवान और अधिक छेड़ने लगे, रुक्मणी मेरी दृष्टि में तो हमारा तुम्हारा कुछ ठीक नहीं बैठता, कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहा तुम राजघराने में राजकुमारी, और कहा राम जी के माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं, खानदान का कुछ पता नहीं, गुण हमसे कुछ नहीं। ऐसे भले ही मान लो कि नंबर 1 का चोर भी है, ये गुण हमने बचपन से सीखा है। यदि तुम कहो कि हम बड़े परिक्रमी थे, तो सारी दुनिया जानती है कि हम रण छोड़ भी थे। हाँ, रण छोड़कर भाग आए थे। शत्रु भारी पड़ जाए तो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, अपनी जन्मभूमि को भी छोड़ देते हैं। तुम यदि कहो तो मैं तो आज भी माता पिता को अज्ञासार तुम्हारा चयन किया, तो दीदी तुम्हारे परिवार में शिशुपाल को पसंद किया था। तुमने ही हमारे साथ विरोध कर चली आए। मेरी समझ में नहीं आता कि शिशुपाल की कमी क्या थी। खानदानी चेती देश का होने वाला राजा, और राम का तो कभी राजा नहीं बन सकता, राजा तो हमेशा उग्रसेन ही रहेगा। हाँ, रुक्मणी जी की धड़कन बढ़ती ही जा रही। जब इतना सब सुनने के बाद रुक्मणी जी कुछ नहीं बोली ना, तो भगवान रुक्मणी से, मैं तो कहता हूँ अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो ये शब्द सुना, रुक्मणी जी पूरे होश उड़ गए, हाथ में पंखा दूर गिराया, रुक्मणी जी मूर्छित होकर गिरने लगी, तो भगवान समझ गए और घबरा गए। तो क्या बोलते हैं? पादंग्यता हरुआसो तामुत्ता चतुर्भुजा। तो चतुर्भुज रूप में भगवान दौड़े और 2 भुजाओं रुक्मणी के थाम लिया, और भुजा में पंखा जलने लगे, और एक भुजा में जल छिड़कने लगे, और रुक्मणी जी होश में आ गए। भगवान ठहरा कर हंसने लगे, और ये देवी विवाह होने वर्ष बीत गए, 10 पुत्रों की माताजी बन गई, और आज भी मैंने थोड़ा सा परिहास क्या किया, मजाक क्या किया, तुम छोटे मोटे परिहास की बातों में इतना घबरा गई। ये सब हंसी मजाक की बातें हैं। एक बात कहूं, गृहस्थ जीवन में सुबह शाम की झंझटों से अलावा है ही नहीं, बस एक ही चीज सबसे अच्छी है। क्या? अहम ही परमो लाभो गृहस्थो गृह में धियाम, यत्र में नियते यामा प्रियया भीरुभामिनी। भगवान कहते हैं सुंदरी,
गृहस्थ व्यक्ति प्रपंच में पीड़ित होकर परेशान होकर जब अपनी प्रिया के पास पहुंचता है ना, तो हास परिहास मनोरंजन करके सभी प्रपंचों को भूल जाता है। सत्य है ना, अभी भी ऐसा होता है। हाँ, पतिदेव का कितना भी मूड खराब हो और घर में आकर थोड़ा सा अगर मजाक बस हो जाए, उनकी सारी टेंशन दूर हो जाए। और आजकल क्या होता है पता ही है आप लोगों को, आजकल की परेशान होके तो बात है, घर आकर और ज्यादा है जो परेशानी होता है भाई, बाकी डबल सत्य का लेता हो रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कुछ नहीं हुआ माता जीवन में। आज मैंने थोड़ा सा परिहास क्या किया, ग्रस्त जीवन में शाम से जिंदगी हो गई। इतना सटीक जवाब दिया, भगवान गदगद हो गए। रुक्मणी जी ने कहा, सरकार आपने ही भले मुझसे सारी बातें परिहास करनी हो, परंतु कुछ भी कहा पर एकदम सत्य था। भगवान बोले, अच्छा तुम्हें मेरी बात सत्य मालूम पड़ी क्या? अच्छा बताओ मैंने क्या सत्य कहा? रुक्मणी जी बोली, सुनिए सरकार, आप कह रहे थे कि ना मेरे अंदर कुछ भी गुण नहीं है। तुमने कैसे पसंद किया? मैं जानती हूँ कि आपके पास में कोई गुण नहीं है, इसलिए महापुरुष आपको निर्गुण कहते हैं। वही निर्गुण भगवान की जय। आप तो गुणातीत हो, सारा जगत सत्य रज तम और बना हुआ है, एक गुणात्मक जगत है। आप तो त्रिगुणातीत हो, तीनों गुणों में बड़े साक्षात नारायण हो। हाँ? तो आपका कथन मेरे अंदर कोई गुण नहीं, आप क्यों कह रहे थे कि मेरे अंदर कोई गुण? बिल्कुल सही तो है, आप कह रहे थे ना कि हमारे माँ बाप का पता नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, भगवती श्रुति आपके स्वरूप निर्गुण को करती करती नेति नेति कहकर थक जाती है। इच्छिमत्तम कहकर जब श्रुति भी आपको जानना असंभव लगता है, तो माँ बाप का क्या जान पड़ेगा। इसलिए आपका ये कथन भी तो ठीक है। आप कह रहे थे कि हम रण छोड़ है, अपना घर छोड़कर डर के मारे समुद्र में घुस बैठे। ठीक कहा सरकार, क्योंकि जिन भक्तों का हृदय सागर एकदम स्वच्छ है ना, निर्मल हो जाता है। जिन भक्त का हृदय सागर काम क्रोध आदि दुर्विकारियों से कभी प्रवेश नहीं होता, ऐसे भक्तों को सुंदर स्वामी अपना घर बनाकर ले जाते हैं। गोस्वामी तुलसी जी हनुमान चालीसा के अंत में राम जी को हृदय में बैठा दिया। क्या बोला? पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत राम लखन सीता सहित हृदय बसो अरे हनुमान जी हृदय में बैठ गए और सीता राम जी महाराज लखन लाल जी के साथ पूरा राम दरबार आपके हृदय में आप ही आ जाएगा। हम कहते हैं घर को